बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बोटी कबाब की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, और बगैर किसी अंगीठी के और कोयलों के हम ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। हम मटन के मीट में ये बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको चिकन, बीफ या बुफेलो वगैरह में भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने ये मटन का 1.5 kg गोश्त ले लिया है। 1.5 किलो गोश्त है ये, और इसको हमने क्यूब की शक्ल में काटा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसका तमाम पानी हमने निकाल दिया था। अब इसके अंदर जो मसाले डाले जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो गोश्त को गलाने के लिए हमने ये एक छोटे साइज़ का पपीता लिया था कच्चा। इसको आधा काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और एक लहसुन की गिरा ली थी, और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, और ये 2 खाने के चम्मच नींबू है। अब इन तीनों चीज़ों को नींबू का रस डाल के और इसको हम बारीक पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये 1 खाने का चम्मच हमने नमक ले लिया था, और ये आधा पाव दही लिया है। 1 खाने का चम्मच ये साबुत धनिया है। 1 खाने का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है, और ये 4 हमने हरी छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, और 4 ये बादियान की पत्तियाँ ली हैं, और 1 इंच का हमने ये पीपली का पीस ले लिया है, और 10-12 ये कबाब चीनी है। आधा चाय का चम्मच हमने ये फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर है ये, और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और 1 खाने का चम्मच ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। अब ये जो हमारे पास साबुत ड्राई स्पाइसेस हैं, इनको हम बारीक पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। इनको मिक्सर में डाल के हम अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। इसके बाद हम गोश्त को जो है मैरिनेट करेंगे, तो इनको हम पीस लेते हैं बारीक। अब ये देखें, हमने ये ड्राई स्पाइसेस को पीस लिया था, और ये नमक इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। फिर इसके बाद हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, और ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं। ये पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर, और हमने कच्चा पपीता, लहसुन, अदरक और नींबू जो बारीक पेस्ट बना लिया है ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर दही डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये इंशाल्लाह कबाब बोटी तैयार होगी। अब ये 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ले लिया था। ये डालने के बाद अच्छे तरीके से हम मसाले को गोश्त के अंदर लगा देते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है गोश्त के अंदर, ताकि मसाला अच्छे तरीके से लग जाए, और जो गोश्त है हमारा वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए, मसाले को हमने लगा दिया है। अब इसको हम 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। अब ये हमने शाशली की स्टिक्स ले ली हैं। हम बगैर किसी अंगीठी के कोयलों के ये मज़ेदार सी कबाब बोटी बना रहे हैं। तो इन स्टिक के अंदर हम ये जो बोटियाँ हमने मसाला लगा के रखी हुई थी ये लगा लेते हैं। इसके बाद हम इनको फ्राइंग पैन में कुक करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हर किसी ना भूला करें, और हमें अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह से हम तमाम स्टिक्स में गोश्त की ये बोटियाँ लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त जो है हमारा मैरिनेट हो चुका है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर लग चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी ये कबाब बोटी तैयार होगी इंशाल्लाह। देखिए, इस तरह से हमने ये स्टिक्स में लगा ली हैं बोटियाँ। अब फ्राइंग पैन के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। बस हमने हल्का सा पैन को ग्रीस किया है, बहुत ज़्यादा घी हम ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं करना है। इस तरह से हम इनके ऊपर स्टिक रख देते हैं, और एक तरफ से जब ये कुक हो जाएंगी तो फिर इनको पलट देंगे, दूसरी तरफ से इनको कुक कर लेंगे। देखें, कलर इनका चेंज होना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो रही हैं। मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है फ्लेम को, नहीं तो बाहर से ये जल भी सकती हैं, अंदर से कुक नहीं होंगी, बाहर से ये जल जाएंगी। इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे हम। इस तरह से हम तमाम कबाब बोटी रेडी कर लेते हैं। देखें, इस तरह से ये तैयार हो चुकी हैं बनके। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये मटन कबाब बोटी। तो इसको हम सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसको दही के रायते के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ या पुदीने की स्पाइसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए, अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कबाब बोटी रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए।
और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से और आपकी ज़बान से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं हो, किसी की दिल आज़ारी नहीं कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।